जय श्री कृष्णा। धर्मराज जी की कहानी। ये कहानी संक्रांति को सुनी जाती है। दो माँ बेटी थी, बहुत गरीब थी। माँ रोजाना दूसरों के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा बचा कर ले आती। बदले में कंकर पत्थर मिला आती थी। यह बात उसकी बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती थी, माँ, चोरी करना महान महापाप है। धर्मराज जी लेखा लेंगे तो आपको पाप भोगना पड़ेगा। वह अपनी माँ को रोजाना समझाती थी, लेकिन बुढ़िया नहीं मानती थी और बेटी से कहती थी कि तेरे को मैं काले कुत्ते को पढ़ाऊंगी। उसको डांटती रहती थी। बेटी घबरा जाती थी और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हो, मेरी माँ की रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदल कर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ से लाल टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ बहुत खुश हुई और बेटी की शादी करके विदा कर दिया। आगे कुत्ता और पीछे लड़की चले जा रहे थे। उस कुत्ते के मुंह से बदबू आ रही थी, लेकिन वह गंदगी पहुंचती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों बैकुंठ में चले गए और अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पाँव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा कि तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह आराम से वैकुंठ में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उसकी माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोट सा बनाकर एक कोठे में डाल दिया। एक दिन लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं ये सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा, तुम क्या देखोगी? लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखाए। सब में मृत्यलोक से आए हुए प्राणी बैठे थे। सभाएं लग रही थी। सबको अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे थे। वह सब देखकर सब कमरे बंद करती रही। आखिर में आखिरी कोठा खोला तो उसमें उसकी माँ लेट रही थी और आंख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी माँ है और अपने कर्म की सजा भोग रही है। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा कि ये आपकी भी सास है, इनको एक बार मृत्युलोक में भेजो और याद दिलाओ कि धर्मराज जी का उद्यापन करे। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्युलोक में भेजा और उसको कहा कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। मकर संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव जवार, आदमी औरत के वस्त्र, सुहाग का सामग्री, छाबड़ी, भगवान की मूर्ति, बेत, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीणी, सोने चांदी की मूर्ति, सिंहासन, आसन, लोटा, डोर, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला, सारी वस्तुएं ला करके उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा दी। उद्यापन करने से उसे वैकुंठ मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह सीधी वैकुंठ में आ गई। हे धर्मराज जी, जैसे डोकरी के पाप नष्ट किए उसे वैकुंठ दिया, वैसे सबको देना। कहता न सुनता न, हुंकारो बरता न, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए धर्मराज जी की जय।